आपको क्या लगता है राइड पे निकला हूँ? नहीं, संडे का दिन है, नहाया खाया और घर से थोड़ा सा दूर निकल पड़ा एक झील के पास आराम से बैठ के आप लोगों के साथ तीसरा एडिशनल वीडियो जो मैंने प्रॉमिस किया था, जिसमें हम लोग बात करेंगे फ्लाइट डिटेल्स, टी हाउस या स्टे हाउस, ट्रेक आइटिनरी, ट्रेक डिफिकल्टी लेवल डे वाइज। जिन लोगों ने मेरा सीरीज देखा है उन लोगों को पता ही है कि मैं लुकला टू लुकला ये ट्रेक किया था। फ्लाइट से मैं गया था लुकला, लेकिन बहुत लोगों का क्वेरी मेरे पास आया था कि सल्लेरी से अगर ट्रेक करके कोई जाएगा एवरेस्ट बेस कैंप बिना फ्लाइट का, तो उसका क्या प्रोसीड्योर है, कहाँ कहाँ रुकना है या फिर कौन सा रूट फॉलो करना है। उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा खास करके आप परमानेंट पैसेंजर का चैनल फॉलो कीजिए। उन्होंने हाल ही में एवरेस्ट बेस कैंप कंप्लीट किया है और सल्लेरी से ट्रेक करके गया था लुकला फ्लाइट बिना। फ्लाइट से आपको काठमांडू कैसे पहुंचना है इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जो भी शहर से आप हो, काठमांडू तक आपको ऑनलाइन टिकट मिल ही जाएगा फ्लाइट का। कोशिश कीजिए आप नेक्स्ट डे में सुबह का फर्स्ट फ्लाइट पकड़ने की। यति एयरलाइंस में आप फ्लाइट बुक कीजिए, जितना जल्दी हो सके घर से आप बुक करके जाइए, क्योंकि फ्लाइट का फेयर आप जितना नजदीक में जाके बुक करेंगे वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। सुबह का फर्स्ट फ्लाइट लेने की कोशिश कीजिए, इसका एडवांटेज आपको बढ़िया से मिलेगा, क्योंकि आप लुकला में उतर के फर्स्ट दिन बहुत दूर तक पुश कर सकते हो, जैसे मैंने मोन्जो तक किया था। उसका एडवांटेज नेक्स्ट डे में पड़ता है, क्योंकि मोन्जो से आपको दूसरा परमिट कलेक्ट करना पड़ता है सागरमाथा नेशनल पार्क, और वहाँ अगर आप डे 2 में लेट से पहुँचते हो बहुत बड़ा क्यू हो जाता है। तो वो क्यू अवॉइड करने के लिए फर्स्ट डे मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पगडिंग में रुके बिना आप मोन्जो तक पुश कीजिए, वहाँ पर जाके रेस्ट कीजिए। मोन्जो से जैसे ही आप सुबह निकलेंगे वहाँ पर परमिट लेना बहुत आसान हो जाता है, एकदम सुबह सुबह आपको परमिट मिल जाता है। लुकला में बहुत जल्दी वेदर चेंज हो जाता है, जैसे ही आप सुबह में लेट 9 बजे या 10 बजे या उसके बाद का फ्लाइट अगर आप लेंगे, मैक्सिमम टाइम फ्लाइट्स कैंसिल रहता है। सुबह का 6 बजे का फर्स्ट फ्लाइट जरूर काटिएगा, जाने का भी और आने का भी। ये बहुत ही छोटा प्लेन होता है, ऑलमोस्ट 18 सीटर का। आपको बोर्डिंग पास में जो लिखा रहेगा वही सीट आपको मिलेगा ऐसा नहीं है, यहाँ पर फ्री सीटिंग होता है। आपको बोर्डिंग पास में एक सीट नंबर दिया जाएगा, लेकिन जितना जल्दी जाके जो फर्स्ट चढ़ेगा वो जाके अपने मन मर्जी का जगह बैठ सकते हैं। तो अगर आपको एकदम पायलट के पीछे वाला सीट लेना है, जल्दी से प्लेन में चढ़ जाइएगा। अरे यार काट दिया, इतना बड़ा बड़ा एंट है। खास करके आप लोगों ने देखा था कि मैंने सिर्फ एक पर्दा था और उसके बीच से मैं कैमरा घुसा के शूट कर रहा था। लगेज रिस्ट्रिक्शन है 15 kg इंक्लूडिंग योर कैरी ऑन लगेज। आपका चेक्ड इन लगेज या कैरी ऑन लगेज का जो भी डिफरेंट वेट हो, सब मिला के 15 kg तक ही वो फ्री में अलाउ करेगा। 15 kg से ज्यादा होगा तो आपको चार्ज पे करना है। कहाँ रहना है, जनरली सभी लोग ढूंढता है कि एक फ्रेंडली और कंफर्टेबल स्टे मिल जाए, जहाँ पर आपका बेसिक नीड्स का ख्याल रखा जाएगा। सारे टी हाउस का स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट सेम ही होता है। वहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट एक ही है कि आप जहाँ रह रहे हो खाना आप उधर से ही खाओ। बहुत जगह में आपको इवन फ्री में भी अलाउ करता है रहने के लिए। लुकला से मैंने ट्रेक करना स्टार्ट किया तो फर्स्ट मैं जाके रुका था मोन्जो से थोड़ा सा पहले चुमुआ में लोपसंग फ्रेंडशिप लॉज एंड रेस्टोरेंट। नेक्स्ट डे मैं ट्रेक करते हुए आगे बढ़ा नामचे बाजार, जहाँ पर मुझे 2 दिन रहना पड़ा। एक दिन मैं पहुंचा और दूसरा दिन एक्लेमेटाइजेशन डे में भी रहा। माउंट कैलाश लॉज एंड रेस्टोरेंट। रेट्स एंड सारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। ये याद रखिए, वहाँ पर अगर आपको कॉन्टेक्ट करना है तो वाइवर ऐप बहुत चलता है, वाइवर मैसेजिंग ऐप। आपको पहले से कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जाएंगे तो ऑन द स्पॉट आपको रहने का जगह मिल जाएगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ, इवन इफ इट इज अ पीक सीजन। नेक्स्ट आपको रात में रुकना है टेंगबोचे में, काशी डेलेक लॉज एंड रेस्टोरेंट। डिंगबोचे में भी आपको 2 दिन रहना है, क्योंकि एक दिन आपका उधर एक्लेमेटाइज करना पड़ेगा। स्नो लायन लॉज एंट्री करते ही फर्स्ट लॉज टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। लोबुचे में ऑक्सीजन ऑल्टीट्यूड स्टे बहुत ही अच्छा था। जाना है गोरखसेप की तरफ, लंच करके आगे बढ़ेंगे एवरेस्ट बेस कैंप की तरफ या फिर काला पत्थर की तरफ, जो भी आपका प्लान है। बुद्धा लॉज एंड रेस्टोरेंट, वहाँ पर ओनर इतना केयरिंग है, मेरा पैर में जो दर्द स्टार्ट हुआ था वो लोग पूरा क्रेप लगा दिया था और मुझसे एक भी पैसा नहीं लिया था। अगर सिर्फ एवरेस्ट बेस कैंप ही आपका प्लान में है तो आपको तो एवरेस्ट बेस कैंप से नीचे आना स्टार्ट कर देना होगा। लेकिन अगर आप चोला होके गोकियो करके आना चाहते हैं मेरे जैसा, गोरखसेप से आपको सीधा जाना है। जोंगला में आप जाके रुकेंगे माउंटेन होम जोंगला में। नेक्स्ट चैलेंजिंग डे आने वाला है चोला, जिसको क्रॉस करके आपको रहना है थगनक में। चोला पास रिसोर्ट बहुत ही पॉपुलर है, मैं रिकमेंड करूंगा खास करके आप उधर ही रहिए, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटी बहुत अच्छा है। इंटरनेट वगैरह हमेशा उधर फेल होता रहता है, तो वहाँ पर सैटेलाइट फोन, लैंडलाइन फोन
जोन है। ये रूट में मैं एक स्पेसिफिकल क्वेश्चन देना चाहता हूँ, जोंगला क्रॉस करने के बाद एक भी गांव, एक भी घर नहीं दिखेगा, कहीं भी आपको लंच नहीं मिलेगा। इस दिन के लिए लंच पैक करके ही निकलना है। मैंने गलती किया था और मुझे दोपहर को खाना नसीब नहीं हुआ। गोकियो में जाके आपको रुकना है, गोकियो नमस्ते में। जो लोग 3 पास ट्रेक नहीं करेंगे वो गोकियो से ही उतरना स्टार्ट कर देगा फोर्सेथेंगा तक, लेकिन वहाँ पर बेसिक एमिनिटीज बहुत ही खराब है। फोर्सेथेंगा से पहले डोले में रह सकते हो, डोले में बहुत सारा अच्छा रहने का जगह है। जोरसेल में आपको रुकना है निर्वाणा लॉज में। लुकला में आपको रहना है एवरेस्ट लॉज एंड रेस्टोरेंट कम बार में। ये रहा पूरा रहने का सारा डिटेल्स। जाने से पहले मैप में वो सारा जगह मार्क कर लीजिएगा। ट्रेक आइटिनरी और ट्रेक डिफिकल्टी ये मैं एक ही साथ डिस्कस करूंगा। दोनों को एक साथ डिस्कस करने में, समझने में भी आसानी होगा। एवरेस्ट बेस कैंप का जो सीरीज मैंने 19 एपिसोड्स छोड़ा है, हर एक एपिसोड का हेडिंग फॉलो करेंगे, उससे ही आपको ट्रेक का आइटिनरी समझ में आ जाएगा कि आपको रात में जाके रुकना कहाँ है। काठमांडू से आप फ्लाइट लेके लुकला जाएंगे, उसके बाद मैक्सिमम लोग फकदिंग रह जाता है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप मोन्जो तक पहुंच जाइए। नेक्स्ट डे आपको परमिट मिलने में बहुत आसानी होगा, आपको लंबा क्यू में रहना नहीं पड़ेगा। ट्रेक डिफिकल्टी लेवल इजी में बताऊंगा, क्योंकि लुकला के बाद नीचे की तरफ जाना है टुवर्ड्स फकदिंग, उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ेगा, लेकिन आपको डिफिकल्टी पता ही नहीं चलेगा मोन्जो तक, मोन्जो से नामचे बाजार। ट्रेक डिस्टेंस बहुत ही कम है। जैसे ही आप डबल सस्पेंशन ब्रिज, हिलारी ब्रिज क्रॉस करेंगे, जहाँ पर आपको सबसे पहले स्टीप चढ़ाई को फेस करना हो 2 घंटे तक। नेक्स्ट दिन आपको उधर ही रहना है, एक्लिमेटाइज करना है। उस दिन आप एवरेस्ट व्यू होटल जा सकते हो, वहाँ पर कुंदे कुमजुंग विलेज है, वो सारा जगह आप होके आ सकते हो। आइटिनरी में नामचे बाजार के बाद आपका आएगा टेंगबोचे। बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स आता जाएगा। आपको पहले नीचे उतरना होगा, फिर ऊपर जाना होगा। आपको क्वाइट इरिटेटिंग लगने लगेगा कि जो अल्टीट्यूड आप ऑलरेडी गेन कर चुके हो उसको आपको लॉस करना है। वही स्टार्ट होगा आपका पेशेंस लेवल का टेस्ट। नामचे बाजार टू टेंगबोचे मैं इजी मॉडरेट के कैटेगरी में ही रखूंगा। जो लोग इस ट्रेक में एमाडब्लम बेस कैंप भी कवर करना चाहते हो, नामचे बाजार से टेंगबोचे क्रॉस करके पेंगबोचे में जाके रुकिएगा। टेंगबोचे में मत रुकिएगा, थोड़ा सा ज्यादा जर्नी पड़ेगा, लेकिन अगला दिन जो एमाडब्लम बेस कैंप का जर्नी आप करेंगे वो पेंगबोचे से ही आपको स्टार्ट करना है, तो आपको आसानी हो जाएगा। पेंगबोचे से एमाडब्लम बेस कैंप करके उतर के उसी दिन डिंगबोचे चले जाना है। बहुत लोग डिंगबोचे ना जाके लेफ्ट टर्न लेके बेरीचे में भी रुक जाता है। टेंगबोचे से डिंगबोचे का जो जर्नी है ये भी मैं मॉडरेट कैटेगरी में डालता हूँ। लोबुचे दुगला के बाद आपको 1.5-2 घंटा स्टीप चढ़ाई करना है, वो हार्ड कैटेगरी में मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि रास्ते में मैं बहुत सारा प्रोफेशनल ट्रेकर को भी देखा था, चलते चलते थक गया था। जैसे ही आप वो चढ़ाई कंप्लीट करेंगे, मेमोरियल आएगा जिन लोगों का 1996 में डेथ हो गया था, जैसे रॉब हॉल, स्कॉट फिशर। उसके बाद का जो जर्नी होगा टुवर्ड्स लोबुचे, जैसे ही आप गोरखसेप की तरफ बढ़ेंगे, बड़ा बोल्डर्स भरा रास्ता मिलेगा जिसके ऊपर बर्फ जमा हुआ रहेगा। कॉशियसली उस दिन चलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं उस दिन स्लिप करते हुए देख चुका हूँ गिरने में। लोबुचे से गोरखसेप जितना हार्ड है, गोरखसेप से एवरेस्ट बेस कैंप उतना ही हार्ड है। आप बेस कैंप में रह नहीं सकते हो, आपको बेस कैंप से उतर के गोरखसेप में फिर 3 किलोमीटर वापस आना होगा और आपको गोरखसेप रहना होगा। नेक्स्ट डे आप सुबह उठ के काला पत्थर ट्रेक कीजिए। हार्ड है, सुबह जल्दी उतर आइए, अपना लगेज सारा लीजिए, या तो अपने घर के तरफ नीचे उतरते जाइए अगर आपका सिर्फ बेस कैंप ही मकसद था, या फिर आप बढ़ जाइए जोंगला की तरफ। ये जर्नी एकदम ही इजी है। गोरखसेप से आप जो लोबुची की तरफ जाएंगे वही सिर्फ थोड़ा सा हार्ड रहेगा, क्योंकि आपको वो बोल्डर फिर से क्रॉस करना होगा। लोबुची के बाद से आपका जोंगला जो आएगा, रास्ता नैरो होता जाएगा, तो आप थोड़ा केयरफुली चलिए। मोस्ट चैलेंजिंग डे ऑफ द आइटिनरी। जोंगला से जितना सुबह हो सके आप निकलने की कोशिश कीजिए। चोला क्रॉस करना है सूरज का किरण एकदम ऊपर तक पहुंचने से पहले, क्योंकि आइस मेल्ट होता जाएगा और ये दिन लंबा जर्नी होने वाला है और जर्नी भी बहुत टफ होगा। पूरा ग्लेशियर क्रॉस करने के बाद आपको एकदम जैसे ही टॉप में चढ़ना होगा, उधर भी थोड़ा टेक्टिकल होगा, वहाँ पर रोप लगा हुआ है। ये हार्डेस्ट पार्ट ऑफ माई एंटायर ट्रेक मैं कह सकता हूँ। नेक्स्ट डे का जर्नी टुवर्ड्स गोकियो आपका बहुत ही शॉर्ट होगा। बीच में आपको एक बड़ा सा ग्लेशियर क्रॉस करना है, ड्राई ग्लेशियर है। ग्लेशियर में उतरने से पहले ऊपर से देख लीजिएगा कि आपको क्रॉस करके जाना है किस तरफ, क्योंकि जैसे ही आप नीचे चले जाएंगे आपको वो ड्राई ग्लेशियर में छोटा छोटा बहुत सारा पहाड़ दिखेगा, अपना रास्ता ढूंढ नहीं पाएंगे, एकदम भूल-भुलैया जैसा हो जाता है। वहाँ पर पत्थरों में ब्लू मार्किंग किया गया था, ब्लू मार्किंग देख के आपको आगे बढ़ना है। स्टीप चढ़ाई देख के आपको पता चल जाएगा कि आप ग्लेशियर क्रॉस कर चुके हो। बहुत ही
केयरफुली आप ऊपर जाइए, क्योंकि लूज सैंड रहता है, फिसलने का चांसेस बहुत रहता है। ऊपर जाने से ही आपको नीचे दिखेगा गोकियो लेक एंड गोकियो विलेज। ऑल द हार्ड पार्ट ऑफ द ट्रेक इज डन। इसके बाद आइटिनरी में आपको सिर्फ नीचे ही जाना है घर की तरफ। अगर आप ट्री पास ट्रेक नहीं करते हो, आप जाके सीधा डोले में रुक सकते हो, या फिर और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप फोर्सेतंगा में जाके रुकिए। ट्रेक डिफिकल्टी इजी। बढ़ना है मोन्जो की तरफ। जोरसेल या मोन्जो जो भी जगह आप रहे, दोनों ही पास में ही है ऑलमोस्ट। फाइनली लुकला। फ्लाइट बुकिंग ऐसे कीजिए कि आपका ट्रेक जिस दिन खत्म होने वाला है उसके बाद भी आप एक दिन लुकला में रेस्ट कर सको, क्योंकि अगर बाई चांस आपका ट्रेक में कुछ प्रॉब्लम हुआ, आपका एक दिन कहीं ज़्यादा गुजरना पड़ा और आप लुकला पहुंच नहीं पाए, तो आपका फ्लाइट मिस हो जाएगा। चैप्टर खत्म। ये तो मैंने सिर्फ कहा है, अगर आप पूरा एपिसोड्स डिटेल में देखेंगे तो आपको फील करने में या समझने में और आसान होगा। अगला वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करूंगा, ट्रेक में फिल्मिंग सोलो, पूरा चीज़ एडिट करके कैसे आप लोगों तक मैंने प्लेस किया। यहाँ आया हूँ तो कुछ देर और हवा खाता हूँ झील के पास। बाय बाय।